हाय डेवलपर। सो अब हम लोग जावा के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। इनको हम लोग इफ एल्स कंडीशंस भी बोल देते हैं बहुत बार। सो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर कंडीशंस होती क्या है। प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर बाद में जाएंगे। जब भी आप एक प्रोजेक्ट करते हो, इवन आप कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम भी लिखते हो ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि आपको कंडीशनल कोड को एग्जीक्यूट करना होता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो आप एक कॉलेज मैनेजमेंट का सिस्टम बना रहे हो। कॉलेज के अंदर दो सबसे मेन एंटिटीज होती हैं, एक होते हैं टीचर्स, एक होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मान लो टीचर ने लॉगिन करा। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे टीचर्स और यहाँ पे स्टूडेंट। अब एक टीचर ने लॉगिन करा तो आप उसको अलग तरीके की स्क्रीन दिखाओगे, अलग तरीके की चीजें दिखाओगे, जैसे कि उसका सब्जेक्ट क्या है, उसको क्या पढ़ाना है, और उसकी सैलरी वगैरह क्या है, उसके कौन से लेक्चर हैं, कौन सी क्लास के अंदर लेक्चर्स हैं, ये सारी चीजें दिखाओगे। जब एक स्टूडेंट लॉगिन करेगा तो उसका रोल नंबर, उसके मार्क्स, और उसका नेक्स्ट लेक्चर कब है, उसका नेक्स्ट असाइनमेंट कब है, क्या उसके पास चीजें पेंडिंग है, ये सब कुछ दिखाओगे। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बनती है कि अगर टीचर लॉगिन करेगा तो उसको ये वाली चीजें दिखानी है, अब स्टूडेंट लॉगिन करेगा तो उनको ये वाली चीजें दिखानी है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर इफ एल्स कंडीशन। तो इसके अंदर क्या होगा, हम एक चेक करते हैं सबसे पहले कि अच्छा, अगर हमारे पास ये कंडीशन है, ये स्टेटमेंट है, तो हमें ये वाला कोड रन करना है, अदरवाइज हमें दूसरे वाला कोड रन करना है। ऑलराइट, और इसके भी बहुत सारी चीजें होती है। एक तो नॉर्मल इफ कंडीशन होती है, एक होती है इफ एल्स कंडीशन, एक होती है इफ एल्स इफ कंडीशन, एक नेस्टेड एल्स इफ भी होता है। वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ने वाले, अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाएगी। और लास्ट में लोग इसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। सो अब हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और लेट्स से मैं यहाँ पे न्यू फाइल का नाम रख लेता हूँ कंडीशंस। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने कंडीशंस रख लिया। और ये कोड आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। सो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये मेरे हिसाब से आप लोगों को तो रटा ही गया होगा, बिकॉज इसकी डेफिनेशन क्या है, हम लोग क्यों मेन फंक्शन यूज करते हैं, क्या क्लास होती है, मैं आपको बताऊंगा। मुझे पता है कि अब तक मैंने ये नहीं बताई है। इसका रीजन ये है कि अभी इनके लिए सही समय आया नहीं है। अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज रहोगे, बिकॉज अभी हम लोगों ने क्लासेस के बारे में, फंक्शंस वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा, उनसे छोटी चीजें पढ़ रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले मेन के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट लेंगे और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, वेरिएबल के अंदर ले लेता हूँ a इक्वल टू 10। ठीक है, सिंपल है, ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें शॉर्ट करवा देता हूँ और इसमें यहाँ पे a चेक करता हूँ कि क्या वैल्यू आ रही है। एक बार इसको रन करके देख रहे हैं कि छोटा सा प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाद में इसके अंदर कंडीशंस वगैरह भी ऐड करेंगे। ठीक है, मैं ये चेक करना चाहता हूँ बस सिंपल से, अगर मेरे a की वैल्यू 10 है ना, तो मैं बोल दूं यू आर राइट, और अगर a की वैल्यू 10 नहीं है तो मैं लिख दूं ट्राई अगेन। ठीक है, सिंपल सी चीज लिखनी है। तो उसके अंदर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे इफ की ऐसी ब्रैकेट स्टार्ट करोगे इस तरीके से, और यहां पे लिखोगे a कि a किसके बराबर आप चेक करना चाहते हो। मैं चेक करना चाहता हूं 10 के बराबर, तो जिसके भी बराबर चेक करना चाहता हूं उसके बीच में डबल इक्वल टू लगा दो। सिंगल इक्वल टू नहीं लगाना। सिंगल इक्वल टू लगाने का मतलब होता है कि 10 वैल्यू इसके अंदर डालना, असाइन करना। और जब हम लोग यहाँ पे इक्वल इक्वल टू लगाते हैं तो हम वो कंडीशन चेक कर रहे होते हैं। वहां पे आप कह सकते हो कंडीशनल ऑपरेटर लगा रहे हैं। मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले ये चीज बताई भी थी। ठीक है, अगर ये है तो इसके अंदर मैं यहाँ पे शाउट करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा यस यू आर राइट। ठीक है, ये चीज हो गई बस। अब मैं सब कुछ नहीं कर रहा, और जैसे मैं यहां पे रन करूंगा तो अब आप देखोगे ये वाला कोड रन हो जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, जैसे यू आर राइट। अब मैं यहां पे कर देता हूं 15। अब मैं 15 कर देता हूं तो ये वाली कंडीशन तो नहीं चलेगी ना, क्योंकि 10 ए है, वो 10 के इक्वल तो है ही नहीं, उसकी वैल्यू तो 15 है। मानते हो ये बात? तो अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ये देखो, ठीक है, अब देखो इसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं करी, क्योंकि ये कंडीशनल लाइन थी। ये लाइन तभी चलती जब हमारी a की वैल्यू 10 होती। अब इसके अंदर मैं एल्स कर देता हूं, और यहां पे मैं एक और शाउट करूंगा, और यहां पे मैं बोलूंगा सिंपली मैं यहां पे लिखता हूं लेट्स से ट्राई अगेन। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब ये बोलेगा कि अगर a इसके 10 के बराबर है तो ट्राई अगेन आएगा। तो अब ये एल्स वाली कंडीशन चलेगी। भाई पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसने कर दिया ट्राई अगेन। ठीक है, अब मान लो मैं वापस से 10 कर देता हूं, यहाँ पे 10 है। ठीक है, अब इसकी फिर से क्या वैल्यू आ जाएगी, वही सिंपल जो इसके अंदर यस यू आर राइट वाली चीज थी वो आ जाएगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया यस यू आर राइट।
अब ये तो एक चीज हो गई, हम लोगों ने इफ देख लिया, जो पहली कंडीशन थी ये देख ली इफ कंडीशन, इफ के साथ में एल्स भी देख लिया। लेकिन एक चीज और भी हो सकती है। अब आपको ये हो सकता है कि यार हो सकता है ए के अंदर 10 हो सकता है ए के अंदर 15 हो, ठीक है, मैं दो वैल्यूज चेक करना चाहता हूं, तो आप किस तरीके से करोगे? आप उस टाइम पे क्या करोगे? वैसे तो आप यहां पे भी चेक कर सकते हो, और ऑपरेटर का एक तरीका होता है, वो आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा। बट यहां पे पंगा क्या है, आप अलग ही कोड रन करवाना चाहते हो जब ए की वैल्यू 15 होगी तो उसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे थोड़ा स्पेस बना दो इस तरीके से, और सिंपली यहां पे लिखो एल्स इफ, ठीक है, और यहां पे लगाओ a इक्वल टू 15। अगर a 15 है तो फिर ये लिख दो लास्ट वाला, ठीक है। यहां पे लगा देता हूं, और इसको आप थोड़ा सा लाइन कम कर सकते हो, और यहां पे आप सिंपली लिख सकते हो डबल इक्वल टू लगाने की जरूरत है, ट्रिपल इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, और यहां पे एक शाउट कर सकते हो सेकेंड केस इज राइट, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाला रन करेगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इसकी वैल्यू कर देता हूं 15, तो अब कौन सा वाला केस रन होगा? सेकंड वाला। ठीक है, इस तरीके से आप एक और कंडीशन भी बना सकते हो। यहां पे मैं लिख देता हूं एल्स इफ, एक और लिखा दी मैंने, यहां पे करता हूं ए अगर इक्वल टू है 20 की, ठीक है, तो यहां पे होगा शाउट, और यहां पे आ जाएगा थर्ड कंडीशन इज राइट। थर्ड कंडीशन, कंडीशन की स्पेलिंग गलत कर दी है मैंने, अच्छा अब ठीक हो गई। और अब आप देखोगे अब ये वाली, अच्छा अभी तो इसकी वैल्यू मैंने 20 करी है, मैं इसकी वैल्यू फिर से 20 कर देता हूं, और इसको मैं रन करता हूं यहां से। और अभी इसकी वैल्यू 20 करी है, तो अभी आप देखोगे थर्ड केस के अंदर आएगा थर्ड कंडीशन इज राइट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई, ये जैसे एक सिंपल केस था। अगर यहां पे ऐसा होता कि नेम, मैं स्ट्रिंग भी लेके दिखा सकता हूं आपको, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी इसमें मोड मत कर देना। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू अनिल, ठीक है, अगर अनिल है, नेम इक्वल टू अनिल है, तो ये वाला होगा। और यहां पे कर देता हूं मैं, मान लो नेम, यहां पे आप लगा सकते हो इक्वल टू, और यहां पे लगा सकते हो लेट्स से सैम, ठीक है, दो कंडीशन लगा देता हूं, मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। तो ये होगा, और दोनों में से कुछ भी मैच नहीं कर रहा तो वो करेगा, ठीक है। अब देखो ये पहले वाली कंडीशन रन करेगा बिकॉज ए फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर राइट है, ठीक है, यस यू आर राइट। और अगर मैं इसका सैम कर देता हूं इस तरीके से, तो ये सेकंड वाली कंडीशन को मैच करेगा। अब देखो यहाँ पे यस यू आर राइट आ गया, अब सेकंड वाली कंडीशन को मैच करेगा, ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन आ गई। आप मल्टीपल केसेस भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो ये करना चाहते हो कि दो चीजें, कि अगर a इक्वल टू 20 है एंड इसमें दोनों लगाना चाहते हो एंड कंडीशन, क्योंकि एंड ऑपरेटर मैं आपको बता चुका हूं, अगर वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। a इक्वल टू 20 है तो ये वाला चलेगा, ठीक है। और अगर ये दोनों ही कंडीशन मैच नहीं करे, दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए, a 20 भी होना चाहिए और नेम अनिल भी होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेट से सैम है यहाँ पे, तो अब तो एक कंडीशन तो मैच कर रही है, ए तो मैच हो रही है, बट नेम मैच नहीं हो रहा, राइट। तो अब ये क्या करेगा, सबसे लास्ट वाली ट्राई अगेन वाली कंडीशन के अंदर आएगा, बिकॉज ना तो सेकंड कंडीशन मैच हो रही है, अच्छा सेकंड कंडीशन मैच होगी सॉरी इसके अंदर, बिकॉज सैम नेम मैच हो रहा है ना। तो इसके अंदर मैं एक और कंडीशन डाल देता हूं, अगर ए इक्वल टू 10 है, ठीक है, बिकॉज वो मैच नहीं कर रहा, तो अब ये थर्ड वाली कंडीशन के अंदर जाएगा। यहाँ पे दोनों चीजें मैच होनी चाहिए, नेम अनिल और ए इक्वल टू 20 होना चाहिए। अब यहां पे देखा जाए ट्राई अगेन आएगा, बिकॉज यहां पे नेम है सैम और अनिल है यहाँ पे 20। तो अब अगर मैं यहां पे कर देता हूं अनिल, उसके बाद में फर्स्ट वाली कंडीशन मैच हो जाएगी, नेम भी मैच हो गया और जो ए की वैल्यू है वो भी मैच हो गई। अब यहां पे आएगा यस यू आर राइट, ठीक है। सो इसके अंदर भी इंटरव्यू क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ, इन दोनों में क्या फर्क होता है। तो आप ये कह सकते हो कि इफ एल्स के अंदर बस एक इफ कंडीशन होगी एंड एक फॉल्स वाली कंडीशन होगी, बट
इफ एल्स इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस लग सकते हैं एक साथ में। आप मल्टीपल कंडीशन, जैसे मैंने 1 चेक करा, 2 3 4, जितनी मर्जी कंडीशंस मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि नेस्टेड इफ किस तरीके से काम करता है। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी। पेटीएम डोनेशन के लिए ये वाला रहेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।